नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 12 के पाठ 4 का, जिसका शीर्षक है हवलदार अब्दुल हमीद। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हवलदार अब्दुल हमीद का नाम ज़रूर सुना होगा। यदि आपने आज से पहले हवलदार अब्दुल हमीद का नाम नहीं सुना है तो हम लोग आज इस लेसन में विस्तार से उस महान सैनिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, पाठ का जो शीर्षक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें एक शब्द है हवलदार। हवलदार का अर्थ है ये भारतीय सैन्य में, भारतीय जो सेना होती है उसमें किसी सैनिक के लिए एक पदवी होती है जो उनको उनके अनुभव के आधार पर मिलती है। हवलदार अब्दुल हमीद एक भारतीय सैनिक था जिसने अपनी वीरता का परिचय दिखाते हुए देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। चलिए आइए अब विस्तार से इस पाठ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, बात उस समय की है जब सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। उस समय पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत बेहतरीन थे और भारतीय सेना के साथ मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को पेटन टैंक दिए गए थे। उसे इस बात का घमंड था कि अमेरिका से मिले पेटन टैंकों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसे शायद ये बात मालूम नहीं थी कि भारतीय सैनिकों के फौलादी सीने अद्वितीय क्षमता रखते हैं जिससे किसी भी टैंक से टकराने की हिम्मत है। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में यह बात भी सिद्ध हो गई थी कि भारतीय वीर हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। कसूर क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के टैंकों के किए गए भारी आक्रमण को विफल ही नहीं किया बल्कि अपने पक्ष में भी कर लिया था। प्यारे बच्चों, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के 15 पेटन टैंकों पर कब्जा कर लिया और उससे भी अधिक टैंकों को नष्ट कर डाला था और पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। कसूर क्षेत्र की इस भूमि को पेंटन टैंकों की कब्रगाह बनाने में भारतीय सैनिकों ने अपना रोल प्ले किया था। इस कारण से पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रथम आर्मर्ड डिवीज़न को मुंह की खानी पड़ी थी। प्यारे बच्चों, इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बहुत ही वीरता दिखाई। व्यक्तिगत वीरता का हम यहाँ केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और यह उदाहरण है हवलदार अब्दुल हमीद का। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिन्होंने सन 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में अपनी असाधारण वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के 4 पेटन टैंकों को भारतीय कंपनी की ओर आते हुए देखा। वे अपनी जीप एक टीले के पीछे ले गए और उन टैंकों के इतने पास पहुंच गए कि उन्हें अपनी बंदूक का निशाना आसानी से बना सके। नज़दीकी मार से पहला टैंक तो नष्ट हो गया। दूसरे टैंक ने अपनी तोप की नाल अभी घुमाई ही थी कि उसे भी अब्दुल हमीद ने अपना निशाना बना डाला। तभी शत्रु की गोली से अब्दुल हमीद जो है वो घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में भी उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। तीसरे टैंक को भी नष्ट कर डाला और जैसे ही चौथे टैंक पर उसने निशाना साधा, लेकिन इस टैंक के गोले ने उस वीर सैनिक को सदा सदा के लिए इस संसार से विदा कर दिया। उनकी इस बहादुरी के कारण दुश्मन के पैर उखड़ गए थे। प्यारे बच्चों, उस समय 15 पेटन टैंकों के चालकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने कई सैनिकों सहित मारा गया, जिसके शवों को भारतीय सेना के द्वारा पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया गया था। देश सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों में अब्दुल हमीद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। ऐसे वीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन है। इस अद्वितीय साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार अब्दुल हमीद को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। अब्दुल हमीद की शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि देश के लिए शहीद होने वाला न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वह इन सब से ऊपर उठकर एक सच्चा भारतीय है जो भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा एक उदाहरण था
हमारे वीर सैनिक का, जिसका नाम था हवलदार अब्दुल हमीद। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस लेसन में उनके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी लेने का प्रयास किया है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम सैनिकों को सम्मान क्यों दें और सैनिक किसी भी जाति धर्म से ऊपर क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि जो हवलदार अब्दुल हमीद था वो धर्म से मुस्लिम था, लेकिन वो मुस्लिम देश के साथ लड़ते हुए भी अपने आप को देश और राष्ट्र के नाम पर समर्पित करता है। हवलदार अब्दुल हमीद सच में एक सच्चा राष्ट्रभक्त था, जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति अपने देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए दे दी। प्यारे बच्चों, ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे सैनिक हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके बारे में भी हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। वैसे तो आपने अगर लेसन को ध्यान से पढ़ा है तो सभी प्रश्नों को आसानी से समझा जा सकता है। चलिए अभी हम लोग करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने टैंक कहाँ से प्राप्त किए? जी, अमेरिका से प्राप्त किए। प्रश्न 2, पाठ में किस क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन है? पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र में। अब्दुल हमीद ने शत्रु के कितने टैंकों को नष्ट कर डाला? 3 टैंकों को। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। भावनात्मक प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ प्रश्न हमें विस्तार से डिस्कस करने हैं। जो कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन संक्षेप में कीजिए। जी हाँ, यह युद्ध 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 15 अमेरिकी टैंकों पर कब्जा करने के साथ अनेक टैंकों को नष्ट कर दिया गया था। हवलदार अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को नष्ट करके वीरगति को प्राप्त किया था और भारत की जीत इसमें हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान ब्रिगेडियर व सैनिकों के शवों का क्या किया गया? उत्तर है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ब्रिगेडियर मारा गया था। उनके साथ हज़ारों पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया गया था और भारतीय सैनिकों ने उन सब को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफना दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो प्यारे बच्चों, इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी और भारतीय सैनिकों ने वीरता का परिचय दिखाते हुए हज़ारों पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के जो कसूर क्षेत्र था उस पर भी भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया था और अनेक पाकिस्तानी टैंकों को भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और हवलदार अब्दुल हमीद के जीवन के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।